ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज मैं आपको मंगल ग्रह के विषय में विशेष जानकारी दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि यह आप लोगों के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और आपको समझ में भी आएगी। और कोई ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मंगल ग्रह एक क्रूर ग्रह है और इसमें भी अन्य ग्रहों से ज़्यादा शक्ति होती है। अब मैं पंडित गिरीश चंद्र तिवारी आपको पूर्ण रूप से समझा रहा हूँ कि मंगलिक जो बच्चे पैदा होते हैं वो उन्हें कैसे पहचाना जाए कि ये बच्चा मांगलिक है या ये बच्ची मांगलिक है। तो उसको पहचानने के लिए सबसे बढ़िया उपाय एक ही है कि हमारे कुंडली में 12 घर होते हैं, 1 से लेकर 12 तक। तो अगर कुंडली के प्रथम भाव, अब भाव ये तो आपको किसी ब्राह्मण के द्वारा ही आप जानकारी लें, क्योंकि इतना मेरे पास सेटअप नहीं है और ना मैं इतना रईस आदमी हूँ कि मैं इतना बड़ा सेटअप लगा सकूँ कि भाई बताऊँ वो करूँ। मेरे पास है भी नहीं और मैं लगा भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है। तो प्रथम भाव में अगर मंगल बैठा है कुंडली के तो बच्चा मांगलिक होगा। द्वितीय उसके बाद जो है चतुर्थ भाव में अगर मंगल बैठा है तो भी बच्चा मांगलिक होगा और सप्तम भाव में अगर बैठा है तो वो भी सप्तमंगली कहलाता है। अष्टम भाव में बैठा हो तो अष्टमंगली कहलाता है और 12वें भाव में बैठा होता है तो 12वें भाव में भी मंगल का प्रभाव पड़ने से बच्चा मांगलिक हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न ये है, क्या मांगलिक बच्चे का विवाह मांगलिक लड़की या लड़के के साथ ही करना चाहिए? हाँ, यह बहुत उत्तम प्रश्न है कि मांगलिक बच्चे का विवाह मांगलिक के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि मांगलिक बच्चा के अंदर में जो खून होता है वो गर्म होता है, काफ़ी गर्म खून होता है। तो जिसकी वजह से अगर स्त्री और पुरुष में एक ही गर्म खून ही रहेगा, एक ठंडा हो एक गर्म हो, तो वो ठीक नहीं है। ये मतलब जो है, ये चाहे आप शास्त्रों के हिसाब से कहो चाहे ये ह्यूमन बॉडी के हिसाब से कहो। तो इसलिए जो है मांगलिक बच्चे का विवाह मांगलिक के साथ ही करो, उसमें ही उसकी जीवन का जो निर्वाह है वो अच्छे रूप से होगा। अब रह गया ये मांगलिक बच्चे कैसे होते हैं, ये एक बहुत विचित्र बात है, या प्रभु की कृपा कहो या मंगल देव की कृपा कहो। ऐसे मांगलिक बच्चे हमेशा जो है जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों में पहुंचते हैं। इनका जीवन बहुत शानदार होता है और ये जीवन में काफ़ी तरक्की भी करते हैं। इनके पास कार बंगला वगैरह घर वगैरह हर चीज़ बड़ी होती है, जिसकी उनके माँ बाप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो चीज़ें इनके जीवन में प्राप्ति होती है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, इसका दोष जो मंगल का, ये तो मैंने आपको बताया कि ऐसा होता है, लेकिन कई बार आपने देखा जो सप्तमंगली और अष्टमंगली होते हैं, इन्हें थोड़ा जीवन में थोड़ा कष्ट, आरामदायक तो होते हैं लेकिन कष्ट थोड़ा ज़्यादा होते हैं, थोड़ा चोट पटक वगैरह लगने की ज़्यादा डर होती है। और जिसका प्रथम मंगल हो और चतुर्मंगल हो, उनका चतुर्मंगल वाले का जीवन संघर्षमय रहता है और प्रथम भाग के जिसका मंगल होता है वो एक राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। अगर उसका स्वग्रही मंगल हो जाए, स्वग्रही मतलब मंगल हो जाए, अपने घर में बैठा हुआ मंगल हो, तो उस बच्चे का तो कहना ही क्या है। और जिनका भी इन स्थानों पे अपने ग्रह में बैठे हुए मंगल हों, ऐसे मांगलिक बच्चे जीवन में जो है स्वग्रही
मंगल वाले बच्चे जो है जीवन में, अगर किसी के साथ भी कोई वारदात वगैरह वगैरह हो जाए तो वो है उसको पूर्ण रूप से धराशायी कर देते हैं। अगर 12वें मंगल की बात करें तो 12वें मंगल का व्यक्ति जो है थोड़ा झगड़ालू किस्म का, यानी एक प्रकार से जिसको हम कह सकते हैं लंपट टाइप का आदमी होता है और वो बिना मतलब के उपद्रव वगैरह करता रहता है। तो ऐसे 12वें भाव के मंगल को जो है मैं विशेष महत्वता नहीं देता। बाकी ज्योतिष में ज्योतिषाचार्य देते होंगे वो अलग बात है, मैं नहीं देता हूँ। तो 12वें भाव का मंगल जो है ये अत्यधिक क्रोधी बना देता है आदमी को। इसमें आदमी कई बार जीने मरने तक पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से जो है वह भी ठीक नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी कन्याएं मंगल दोषी हैं, अगर वो अन्य किसी के साथ विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें स्वर्ण प्रतिमा विवाह यानी विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह पहले कर देना चाहिए विवाह से। अब ये जरूरी नहीं है विवाह वाले दिन, तो क्योंकि विवाह वाले दिन तो फोटो खिंचाने में ही लोग ज़्यादा मस्त रहते हैं। तो इस विवाह को आप पहले करा लें, उसके बाद उसका विवाह अगर आप किसी के साथ भी करें तो उसका संपूर्ण दोष जो है भगवान विष्णु के ऊपर जाता है और उसके जीवन में जो है दुख कम आते हैं। अब रह गया अन्य जगह पे भी मंगल बैठे होते हैं। मंगल के प्रभाव को शुभ करने के लिए करना क्या चाहिए? मंगल के प्रभाव को शुभ करने के लिए आदमी को केवल जीवन में एक ही काम करना चाहिए। उसे नित्य प्रातःकालीन जब वह पानी पीता है तो गुड़ के साथ पिए, चाय पीता है गुड़ के साथ पिए, और मतलब गुड़ का प्रयोग ज़्यादा करे। कभी मन कर जाए तो दान पुण्य गुड़ का ही कर दे, किसी को मिठाई देनी है गुड़ की मिठाई दे दे। इस प्रकार करने से उसके जीवन में मंगल का शुभ ही शुभ प्रभाव होगा और यह बात बिल्कुल सत्य है। और लेकिन ये एक दिन कर दिया, दूसरे दिन नहीं करा, दूसरे दिन कर दिया, तीसरे दिन नहीं करा, ये नहीं। आपको प्रतिदिन इसका सेवन करना चाहिए। गुड़ खाने से क्या है, मिठाई तो है, ज़्यादा मत खाओ, थोड़ा सा खा लो जो आपके शरीर में आपके आत्मा में ये पहुंच जाए कि मैंने गुड़ खाया है। बस एक छोटी सी टुकड़ा गुड़ का ले लो, देखिए मंगल के कितने शुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ते हैं और आप कितने सुखी और आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। प्रेम में भी सफल हो जाएंगे, बिजनेस में भी सफल हो जाएंगे, राजनीति में भी सफल हो जाएंगे, और क्या नाम बोलते हैं, संत महात्मा लोग हैं तो उन्हें भगवत प्राप्ति भी जल्दी हो जाएगी। तो इसका करने से मैं तो कोई आपको ये कह नहीं रहा हूँ कि आप जब करो तब करो, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो केवल आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि आप सिंपल सा गुड़ लेके प्रातःकालीन जो है गुड़ का सेवन करिए। उससे भगवान देव मंगल देव जो है प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में एक खुशहाली आएगी। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो औरों को भी बता देना, क्योंकि भाई ये ज्ञान की बातें होती हैं, ये कभी कभी ही देखने को मिलती हैं। कोई पुरुष ही बता पाते हैं, नहीं तो अन्यथा तो ऐसा ही है। धन्यवाद।